अनिल, अपने बारे में थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनिल भंडारी है। उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ और वर्तमान में जो है मैं 12th क्लास के लिए जो है मैंने अप्लाई किया है और यहाँ पर मैं जो है नेविट में मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ टेलीकॉलर। मैं जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो पहाड़ का मैं एक्चुअली रहने वाला हूँ। वहाँ पर थोड़ा सा हमारा एजुकेशन का मतलब थोड़ा अभाव है, तो मेरी प्रॉपर पढ़ाई मतलब बहुत बढ़िया तरीके से तो मैं ये कहूँगा कि नहीं हो पाई है, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड तक मैंने जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, जहाँ पर ये सोच के मुझे कम पढ़ाया जाता था कि ये इज़ अ ब्लाइंड पर्सन, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। मतलब यही लोग मुझे कहते भी थे कि तुम क्यों स्कूल आ रहे हो, तुम्हें चोट लग जाएगी तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, तुम ब्लाइंड हो। तो सबसे मीन्स एक खिलाफत आंदोलन जैसा कहते हैं, इस तरह का कुछ करके ही मैं ज़बरदस्ती स्कूल जाया करता था और मैं अपने फ्रेंड से मतलब मुझे ज़्यादा कोई लोग फ्रेंड भी नहीं बनाया करते थे। तो एजुकेशन का मेरा थोड़ा सा पार्ट वो प्रॉब्लम नहीं रहा। फिर मुझे एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड स्कूल है हल्द्वानी उत्तराखंड में, वहाँ के बारे में जानकारी मिली, जहाँ मैंने 6 to 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की। वहाँ से जब मैंने पढ़ाई की तो मैं 8th स्टैंडर्ड के बाद मुझे पता चला कि NIBH एक संस्थान है, मीन्स एक देहरादून में एक ब्लाइंड का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया एक्चुअली। वहाँ की मुझे जानकारी मिली, जहाँ पर मैंने फीटर से एक ट्रेनिंग की थी 1 ईयर की। वहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद मुझे पता चला कि इस तरह से हम जो है आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। फिर मैंने 9th और 10th के लिए अप्लाई किया और पढ़ाई के साथ साथ मैंने जब ट्रेनिंग पूरी की थी तो उसके बाद मैंने वहाँ से स्टेनोग्राफी का एक कोर्स किया। मेरे घर में तो मीन्स नॉलेज किसी को इतना मतलब ब्लाइंड के विषय में नहीं है, बट मेरे जो फादर है, मेरे फादर SSB से रिटायर्ड है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से। उन्होंने मुझे प्रेरित किया इस तरह से, नहीं कि बेटा तुम्हें कुछ करना है या नहीं, वो मतलब एक झूठा गुस्सा दिखाया था मुझे कि बेटा तुम करो तो अच्छी बात है, वरना फिर अपना आगे तुम सेल्फ देखोगे, जब तक हम हैं हम तो करेंगे ही। तो मुझे उनसे भी कुछ प्रेरणा मिली है। वो बताते थे कि हम ऐसे बर्फ़ में रहे हैं, हमने इतनी प्रॉब्लम्स जो है फेस की हैं और तुम तो देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ब्लाइंड हो तो बैठ जाओगे घर पे, ऐसा कुछ। तो ये सब करके यहाँ पर मैंने जो है स्टेनोग्राफी की ट्रेनिंग की है, जहाँ से हमारा परफॉर्मेंस वहाँ पे भी कुछ मतलब बहुत अच्छा था, मतलब नॉर्मल परफॉर्मेंस था, जिसके अकॉर्डिंग लैपटॉप्स वगैरह भी हमें उस इंस्टीट्यूट से मिले थे। तो उसके बाद मुझे पता चला कहीं से कि पुणे में, क्योंकि मेरा सपना था दरअसल बचपन से ही, मैं क्या करता कि फ़ोन लेके कॉल सेंटर पे कॉल लगाता था और उनसे उन्हीं की स्टाइल में बात किया करता था। वो मुझे ऐसा लगता था कि कितना बड़ा काम है कंप्यूटर पे बैठ के एक कस्टमर से बातें करना, जैसे कि बताते हैं सर हम चेक कर रहे हैं, लाइन पे रहिए, ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं नींद में भी मतलब यही सपना देखता था कि मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ और कस्टमर्स को मैं जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देन पूना के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर कॉल सेंटर की ट्रेनिंग करवाते हैं। मैंने वहाँ से 6 मंथ की ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बीच में ही मेरे पास फरीदाबाद से एक कॉल आया, जहाँ से मैंने 2-3 हफ्ते कंप्यूटर किया था। वहाँ मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ एक सर हैं, वो ब्लाइंड की हेल्प करते हैं और ये नंबर है। मैंने नंबर लिया तो सर से मैंने कांटेक्ट किया कि सर मैं आना चाहता हूँ। सर ने मुझे बोला कि मोस्ट वेलकम। वैसे मैं कर कुछ भी नहीं पाता, मैंने वोडाफोन से स्टार्ट किया था, बट सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैंने वोडाफोन के बाद जबोंग की कॉलिंग ली और आज कवर फॉक्स की कॉलिंग कर रहा हूँ। कवर फॉक्स एक मीन्स एक ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि बहुत सारे जैसे कि इफ़को, टोक्यो, L&T या फिर अपने बहुत सारे इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है कस्टमर को। यहाँ पर कॉलिंग के लिए जब मैंने स्टार्टिंग में सर ने मुझे बताया था, तो एक बार मैं सोच रहा था कि सर ये एक्चुअली मुझसे हो नहीं पाएगा। फिर सर ने इतने प्रयास किए, इतनी कोशिश की कि आज मैं कवर फॉक्स की कॉलिंग मतलब फ्लुएंटली मैं इंग्लिश भी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा पैशन है इंग्लिश बोलना। मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल पर्सन की तरह ही, मतलब एक एजुकेटेड पर्सन जो है ना, कि जैसे इस तरह के ऐसे ही मैं भी बात करूँ। तो आज सर की वजह से इतना सर का सपोर्ट है कि मैं इंग्लिश भी बोल ही लेता हूँ और मैं टेलीकॉलिंग कर रहा हूँ। अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। coverfox.com में जो आपने काम किया है सर, तो coverfox.com में आपने तरह तरह के कंप्लेंट सुने होंगे कस्टमर्स के। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप उन कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करते हैं, कोई अगर एक साइटेड लड़का उस कस्टमर कंप्लेंट्स या कस्टमर के फीडबैक्स को हैंडल करता, तो आप में और उसमें कुछ डिफरेंस होता? इससे डिफरेंस तो मीन्स साइटेड भी ये काम कर सकता है और हैंडल करता भी, बट ये है कि ब्लाइंड्स का मैं ये कहूँगा, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ सर, जो फीलिंग पावर है, जो मतलब फील कर सकता है दूसरे की प्रॉब्लम्स, या इतना मुझे लगता है कि शायद
आई थिंक साइटेड नहीं कर पाता, क्योंकि एक पावर हमारी अगर नेगेटिव है तो मैं समझता हूँ कि फीलिंग पावर हमारी बहुत पॉजिटिव है। तो इस वजह से मैं ये कोशिश करता हूँ कि कस्टमर को कम से कम मैं इतना संतुष्ट करूँ कि सर आपकी प्रॉब्लम 100% जो है सॉल्व की जाएगी। कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले कस्टमर मुझे एक बार थैंक यू ज़रूर बोले। मैं इतना संतुष्ट करूँ कस्टमर को, हर कॉल में मैं यही प्रयास करूँ। तो मुझे लगता है कि क्लाइंट ये काम ईज़िली कर सकते हैं। अगर आज कवरफॉक्स के जो MD हैं मिस्टर वरुण दुआ, अगर वो ये वीडियो देखें, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सर को देना चाहूँगा कि जोर से। मतलब काफ़ी अच्छा है, बस कुछ जो प्रॉब्लम्स कस्टमर बताते हैं और हम उन्हें ये आश्वासन देते हैं, क्योंकि सर प्लीज़ डोंट माइंड, हम तो आश्वासन देते हैं कि हम ये सब करेंगे। तो इस पर सर अगर जल्दी एक्शन लें और ज़्यादा इम्प्रूव करें तो हमें भी ज़्यादा शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी और कस्टमर हमारी कॉल से या फिर हमारी कंपनी से इरिटेट नहीं होगा। अगर coverfox.com के जो कस्टमर्स हैं, अगर वो ये वीडियोस देखें, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कस्टमर से तो मैं यही कहूँगा कि कवरफॉक्स हमारा जो है कस्टमर के लिए पूरा डिवोटेड रहता है, पूरे तरीके से डेडिकेटेड रहता है। तो ऐसा क्योंकि कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो फाइनली हम कोई भी चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। हमें लगता है कि एवरीथिंग इज़ बेस्ट, क्योंकि हम बेस्ट कर रहे हैं, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो है जो कस्टमर्स को होती हैं और हम तक नहीं पहुँच पाती है। तो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स के लिए ही हमें कॉल करते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और कस्टमर चाहे हैप्पी रहे और बार बार हमारे साथ जुड़े। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि क्रिएट हमारी ओर से या फिर व्यक्तिगत किसी की ओर से की जाती है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन का अभाव। अगर हमारे पास ये जानकारी है कि कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उस पहलू को जो है अपने मतलब उस पार्ट को हम इम्प्रूव करेंगे। और आगे में किसी ब्लाइंड बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा, बहुत अच्छा पॉइंट है सर, क्योंकि मैं ये भी देखता आया हूँ जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर 50 या 60% ब्लाइंड या उनके पेरेंट्स यही हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये मीन्स जो ये लाइन है, स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक्चुअली अगर स्टडी नहीं है, एजुकेशन हमारे पास नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी ब्लाइंड अगर इस वीडियो को देखें तो मेहनत से दिन रात पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो मौका हमें नहीं मिल पाया है फ्लुएंटली, दूसरे को कम से कम मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि काम कोई भी हो, चाहे वो टेली कॉलिंग हो। मैं मुझसे बहुत से लोगों ने ये भी कहा था कि तू पढ़ रहा है अभी से, काम क्यों कर रहा है? काम कोई भी हो, चाहे टेली कॉलिंग हो, चाहे कोई सा भी काम हो, काम कोई छोटा नहीं होता है। अपने आप को हर काम के लिए एलिजिबल बनाना अत्यंत आवश्यक है और बनाना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में हम कोई भी काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।